हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पे जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। ओके, टुडे क्लास में एक्चुअली फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स कि जस्ट हम लोग क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। जो भी जो है सिचुएशन दिया हुआ था उसके बिहाफ पे जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। बाकी उसका जो अनदर पार्ट है दैट इज जो है ना सोल्यूशन पार्ट, तो वी विल जो है ना सी इन द एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, तो इसमें देखिए कि हम लोगों को एक्चुअली जो सिचुएशन दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0. Okay, this is the standard form of quadratic equation. All right, standard form of quadratic equation. तो actually we have to form like this. Okay, तो हम लोग इस तरह से फॉर्म करना है। तो फ्रेंड देखिए, वन थिंग हम आपको जो है ना बताना चाहेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन को सोल्व करना मेन पर्पस नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चन का जो ईच टर्म है, जैसे हम क्वेश्चन को जो है केयरफुली पहले जो स्टेटमेंट होता है उसको रीड आउट करते हैं और जो उसके ईच टर्म उसका मीनिंग समझते हैं। देन आफ्टर दैट जब एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा देन तो सॉल्व करना बहुत इजी है। ओके, जस्ट देन मल्टीप्लाई और व्हाट एवर जो भी हम लोग करना होता है वो करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में सम जो टर्म्स है जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोल्व करना तो बहुत इजी है। ठीक है, पहले हम इसको जो है ना अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो पहले जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि बोला है कि क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो फर्स्टली तो जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट का मीनिंग जो है ना मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, तो हम लोग को जो है हम लोग एक्चुअली क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट की मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ पे क्या बोला है कि टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या बोला है कि टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो फर्स्टली जो है ना व्हाट इज इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर्स की मीनिंग समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इंटीजर, ओके, तो इंटीजर एक्चुअली क्या है, इसका मीनिंग जो होता है क्या है गाइस, ये जो है ना एक लैटिन वर्ड है। ओके, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है होल और इंटैक्ट। इट मीन दैट होल और इंटैक्ट की मीनिंग क्या है, इसका मीजर्स जितने भी होंगे, होल का मीनिंग क्या है, डू नॉट इंक्लूड एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट्स। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट्स इट मीन दैट फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर जो है 2.3 ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, या 2/4 ये अलाउ नहीं करेगा। यानी डेसिमल ये आपका क्या है, डेसिमल फॉर्म है, ये आपका क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये आपको इंटीजर क्या है अलाउ नहीं करेगा। यानी इस तरह से जो है ना आपको इंटीजर ये जो आपका जो पोर्शन होता है ये इंक्लूड नहीं करता है। तो इंटीजर एक्चुअली होता क्या है उस चीज को समझते हैं। तो इंटीजर एक तरह से जस्ट डिजिट होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो नंबर लाइन हम लोगों ने स्टडी किया है, ओके, नंबर लाइन में स्टडी हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन में यहाँ पे हम लोग 0 मार्क करते हैं। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू जो है क्या है इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इन द सिग्नल वे। इसके जो है राइट हैंड साइड में वाला जो है ना हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला जो है ना क्या हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट, इस तरह से हम लोग जाते हैं। तो ये जो आपका है एक्चुअली ये वाला जो है इधर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या है नेचुरल नंबर है। ये होल जो है ना आपका क्या है नेचुरल नंबर है। ओके, ये नेचुरल नंबर है। ऑलराइट, तो ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग जो है पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ओके गाइस, ये जो पॉजिटिव का जो है शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये वे है। ओके, हम यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव साइन और वी दे दिए। ओके, तो ये आपका जो है ना पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या है 1 है 2 है 3 है अप टू इनफाइनाइट। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज इसका साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, और इसका साइन नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ओके,
और ये जो जीरो है ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये जो है ना आपका ना पॉजिटिव है ना आपका निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव नॉन। तो ये आपका जीरो जो है, तो आपके पास जो इंटीजर है, जो आपका इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और इंक्लूडिंग विद जीरो। ओके, तो ये जो है आपका क्या है इंटीजर का एक बेसिक आइडिया है। ओके, कि इंटीजर जो है क्या होता है, ये जो है ना आपको कोई डेसिमल जो है, डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है अलाउ नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, तो इट मीन दैट क्या है कि हम लोग जो भी लेंगे इंटीजर में वो हम लोग डेसिमल के फॉर्म में नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल 1.45 इस तरह से नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे। ओके, या फिर -1 लेंगे, -2 लेंगे। ओके, तो ये वाला जो है ना अलाउ है। ओके, दिस इज नॉट अलाउ। ओके, तो आई होप कि जो है इंटीजर का जो मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना कंजुगेटिव का मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंजुगेटिव का मीनिंग क्या होता है। कंजुगेटिव का मीनिंग ये होता है कि वन आफ्टर अनदर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 का कंजुगेटिव अनदर जो वैल्यू है क्या होगा 2 होगा। अभी बताइए कि 2 मिलेगा कैसे, 2 मिलेगा कैसे, 1 में जो है ना 1 ऐड करने से मिलेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल 2 का कंजुगेटिव क्या होगा 3 होगा। तो 3 मिलेगा कैसे, हमको जो है 2 में 1 ऐड करने से मिलेगा। ओके, तो इट मीन दैट कि जो भी मेरा नंबर कंसीडर करेंगे उसमें हम लोग 1 क्या है ऐड करेंगे तो मेरा जो है ना जस्ट कंजुगेटिव नंबर मिलेगा। ओके, तो ये जो कंजुगेटिव का मीनिंग में समझ में आ गया हम लोग को। वो कंजुगेटिव एक्चुअली नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली कंसीडर करना है, लेकिन नेगेटिव करना है। तो इसमें इट मीन दैट क्या है कि ये इधर वाला वैल्यू हम लोग को लेना है। ओके, तो हम लोग को वही जो आपका जो दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो दिया है कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो आपका क्या है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो उस इंटीजर को हम लोग क्या है फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कंजुगेटिव नंबर पता नहीं है, सपोज कीजिए कि x है, ये पॉजिटिव मान लीजिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 1 ही था, x के प्लेस में 1 ही एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, तो मेरे पास अगर मान लीजिए कि जो है सेकंड कंजुगेटिव नंबर की अगर हम बात करें, सेकंड कंजुगेटिव जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2 है। तो अगर मान लीजिए कि ये 2 है तो 2 कैसे मिलेगा, x में 1 ऐड करने से, बिकॉज x का वैल्यू क्या है 1 है। ओके, तो इसी तरह से सिमिलरली इसी वे में हम लोग क्या है एज्यूम करके इसको दोनों को जो है ना हम लोग क्या करना है एक्चुअली प्रोडक्ट करना है। तो x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। ओके, और इज इक्वल टू समथिंग यहाँ वैल्यू गिवन है। ओके, तो उस चीज को हम लोग क्या है फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स सी हाउ विल यू सोल्व। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्टली क्या है कंजुगेटिव नंबर हम लोग को फाइंड करना है। जिस चीज फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पे जो आपका जो इंटीजर्स है, इंटीजर फाइंड करना है, तो हम लोग उसी जो है उसी चीज को क्या एज्यूम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट अब पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव मेंशन भी करेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। ओके, तो एंड द सेकेंड, ये सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। अब चाहे तो फर्स्ट को भी जो है ना इस तरह से आप यू कैन कंसीडर। ओके, तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा x प्लस 1। अभी बताया ना आपको कि 1 और 2 होता है, तो 1 2 कैसे मिलेगा, इसमें 1 ऐड करने से। ओके, तो ये आपको जो है क्या है ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। ओके, देन आफ्टर दैट एज पर जो है और क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन दैट क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू x प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू कितना दिया है 306 दिया है। जस्ट हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। आफ्टर दैट आपका जो है ना सॉल्यूशन क्या इजी ही है। जस्ट जो है इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें एक बार 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैसे है लास्ट टाइम आपको बताया था x मल्टीप्लाइड बाई x। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर अगर कुछ मेंशन, इसका मतलब क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा x टू द पावर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस। ओके, और यहाँ पे 1 में जो है ना अगर कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म रिपीट होता है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 306। हमको एक्चुअली जो इस पे फोकस करना है, इस तरह का फॉर्म लाना है। 306 मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए। तो 306 को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जो भी जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, बिकॉज इसका डिग्री क्या है आपका 2 है।
ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अब इसको जस्ट हम लोग सोल्व करके क्या है, वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट बोथ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये और ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कैसे जो है ना फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट जो चैप्टर है एक्चुअली वी लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में क्या है इसको लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने मतलब चीजों को जो है ना इस टर्म को हम लोग समझने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, कंजुगेटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग क्या है। ओके, तो डोंट कंफ्यूज इन दिस टर्म्स। ओके, देन आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या है इसको जो है जस्ट सिंप्लीफाई कर। आई होप कि फ्रेंड्स जितने भी चीजें बताया आपको अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ओके, टुडे क्लास में फ्रेंड्स हम लोग यही को वाइंड अप करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।